चलो भैया, पिछली क्लास में हमने 2.1 जो थी उसको हमने खत्म कर लिया था। कुछ बेसिक चीजें थी, हमने जान लिया था। अगर आप ध्यान दो तो मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने देखा था, मान लेते हैं एक वेरी ए लिखा है इक्वेशन, तो ये 2x जो पूरा लिखा हुआ ना, ये टर्म कहलाई। इसमें ये क्या कहलाई? पूरी की पूरी टर्म। इसमें जो x था ये क्या कहलाया? वेरिएबल। x के सामने जो लगा हुआ था वो क्या कहलाया? कोफिशिएंट। क्या कहलाया? कोफिशिएंट। इसकी जो मैक्सिमम पावर दिख रही थी जैसे 1, ये कहलाई डिग्री। पुराना पूरा रिपीट हो गया, देखो यहीं का यहीं। इसमें पावर 1 लगी हुई है, इसलिए ये कहलाया लीनियर। अगर पावर 2 डिग्री 2 होती तो कहला जाता क्वाड्रेटिक। यदि पावर यहाँ डिग्री 3 होती तो कहला जाता क्यूबिक। देखो पुराना पूरा रिपीट हो गया ना, यहीं का यहीं। अब देखो इसमें एक वर्ड यहाँ आपकी अगली एक्सरसाइज के लिए रिपीट हो रहा है, जिसका नाम है जीरोज। अब ध्यान दो, जीरोज ये कुछ नहीं है ना? जीरोज कुछ नहीं है। जीरोज ना वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। कोई भी इक्वेशन होगी उसमें जो अननोन वेरिएबल होगा, क्या होगा? अननोन वेरिएबल होगा। आप उसकी वैल्यू फाइंड करोगे कि नहीं? वैल्यू फाइंड करोगे कि नहीं? फाइंड करोगे ना, वही जीरोज कहलाती है। या जीरोज को अगर हम बोले, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम मीनिंग निकालें तो ध्यान दो क्या लिखा है? जीरोज लिखा है। जीरोज मतलब वैल्यू, वो वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को जीरो बना दें, उसमें रखने पर क्या बना दें? जीरो बना दें। उसके पॉलिनोमियल को क्या बना दें? जीरो बना दें। वो जीरोस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? जीरोस। तो वही आंसर है एक्चुअली में, वो उसकी आंसर्स होते हैं, वैल्यू। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊं, मान लो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिखा हुआ है ना, ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ और बनेगा क्या? चलो 1 ले लेते हैं। 2x प्लस 1 में ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से मैं x बाहर ले लूँ तो यहाँ क्या बना? x प्लस 1, यहाँ से 1 बाहर ले लेता हूँ। सॉल्व करने का ये तरीका है ना, पहले भी कर चुके। तो x प्लस 1 का और एक और बना x प्लस 1, मतलब x की वैल्यू फाइनल क्या आई? -1। जब मैं ये -1 यहाँ रखूंगा ना, ये मैंने वैल्यू निकाली, यहाँ रखा ना, जैसे ही यहाँ रखूंगा ना, ये पूरे को जीरो कर देगी। देखो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1, यहाँ आया -2, यहाँ आया +2, 2 -2 कट के जीरो आ गया। देखो जीरो बना दिया ना इसने। तो जो ये वैल्यू आई ना आपकी, जो आंसर आया, उसने क्या किया? इस पॉलिनोमियल जो इक्वेशन थी ना, इसे जीरो बना दिया, इसलिए ये जीरोस कहलाते हैं। बताओ, जीरोस समझ में आ गए ना? क्लियर हो गई ये चीज? पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट इंडिकेटेड वेरिएबल। अब इसमें देखो ये बड़े ही सड़े से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। आपको क्या करना है, देखो पी एक्स इक्वल टू क्या लिखा है? 5x² माइनस 3x माइनस 7। चलो यहाँ एक लाइन खींच के करके दिखा देता हूँ, है ना? पेन से कर लेते हैं। कितना दिया है? 5x² पी एक्स इक्वल टू, सॉरी, पी एक्स इक्वल टू 5x² माइनस 3x माइनस 7 एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो पी एक्स की जगह सब जगह 1 पुट कर दो। जहां जहां x लिखा है वहां वहां 1 पुट कर दो। ये कितना आ गया? 5। ये कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया? 7। 5 3 7 आ गया। 5 में से 3 गई, कितना बचा? 2 बचा, -7। आंसर कितना आ गया? -5। बस खत्म, ये आंसर हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ये वेरिएबल है, जैसे यहाँ x वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू आपको दी हुई है ना, बस इसे पुट कर देना है उठा के। यहाँ t इक्वल टू a है, यहाँ a पूरे में पुट कर दो। देख लो जो आंसर आता है उसे आप लिख दो, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई लगता है, इस पे चेक कर लेना, एक बार और चेक करते हैं अपन इसको। देखो 5x² माइनस 3x प्लस 7 लिखा था, पुट कितना करा था? 1। तो 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 7 था। अच्छा +7 था। पीछे देखे जरा, अपन ने क्या कर दिया था? -7 कर दिया क्या? हाँ -7। तो इस वाले इक्वेशन के हिसाब से ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो कि प्लस की जगह माइनस है, पर जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से भी देख लो आप, ठीक है ना? तो +7 था, तो अब 5 में से 3 गया, +7, 2 + 7, आंसर आ गया 9। ये देखो पुट कर दिया। ऐसे ही अगर y इक्वल टू 2 पुट करोगे तो देखो ये 2 की पावर 3, 2 आ गया, 2 की पावर 3 24, 8 आ गया। अब ये तो सॉल्व होने से रहा नहीं, तो पीछे लिख दिया, यही आंसर हो गया। a रखा तो a आ गया। अब चूंकि कहीं पर भी अगर ध्यान रखो, रखने से आंसर जीरो तो नहीं आ रहा है ना, तो उसको हम जीरो नहीं कह सकते हैं, जीरोज नहीं है, जीरोज अलग आएगा, रखने से आ जाएगा। अब देखो लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है? चेक वेदर, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो,
जीरोस को ना रूट भी कहते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। वो आंसर्स हैं, निकालेंगे जब आएगा, ठीक है ना। तो जीरोस ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल क्लियर है। चलो ये पढ़ लेना, ऐसी नॉर्मल थ्योरी है। अब देखो जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -2 और 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या दिया है x प्लस 2 के -2 और 2 जो है जीरोस है। निकाल के देखें, x इसको मान लेते हैं px के इक्वल, ठीक है ना। एक बार x इक्वल टू आप -2 पुट करो। अब देखो -2 पुट करो इक्वल टू -2 प्लस 2 कट के कितना आ गया, जीरो। मतलब -2 जीरोस है, प्रूफ हो गया। 2 पुट करके देखें p में, अब 2 पुट करके देखो, 2 प्लस 2 आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब जो ये 2 है ना वो जीरोस नहीं है, पर -2 जीरोस है। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, ये ध्यान देना, अब इसी ट्रिक से समझो। अगर आप ये वाली चीजें समझ गए ना तो अब भी बिल्कुल 2 मिनट में दिमाग चलने लगेगा और काम कर जाएगा। देखो कैसे, जब हमने क्या किया था, वेरिएबल की जो वैल्यूज थी कुछ भी थी, फॉर एग्जांपल यहाँ -2 थी, जब हमने -2 यहाँ रखा तो -2 रखने से देखो -2 प्लस 2 आंसर कितना आ गया, जीरो। मतलब फाइनली क्या हुआ, जो p -2 था वो रखने से क्या आया, जीरो, है ना। ये मतलब कि ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना। मतलब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला कि जीरोस निकालो, तो जो ये px होता है, जो ये px होता है उसके इक्वल टू आपको क्या पुट कर देना है, जीरो। देखो जब रखने से जीरो आ जा रहा है, मतलब अगर जीरो निकालने बोला तो उसकी जगह पर क्या रख दोगे, जीरो। जैसे क्वेश्चन दिया है देखो, तो बोला एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पे ये वाला फाइंड करना है कितने में से 2x प्लस 1, पी एक्स इक्वल टू दिया है, बोला जीरो निकालो, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या पुट कर दो, जीरो। देखो अब तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब 2x इक्वल टू कितना आ गया, -1, x इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। यहाँ आंसर हो गया। तो ये जीरोस हो गया इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए निकालने के लिए क्या किया, जीरो रख दिया। जीरो क्यों रखा ये यहाँ से पता चल रहा है। तो कोई भी चीज हवा में नहीं है, आपको देखो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर ध्यान से नहीं आया समझ में, एक दो बार और रिपीट करना है, इसको रिपीट करोगे क्लियर हो जाएगा कि क्यों जीरो रख रहे हैं, जीरोस निकलेंगे कैसे, और इक्वल टू जीरो ही रखते क्यों है। जब वेरीफाई करने बोलेगा, जैसे इसमें देखो ये 2 के लिए और 0 के लिए वेरीफाई करने बोला, बस आप यहाँ पर इसको देखो, ये वाली जो चीज दी है ना, इसे पी एक्स के इक्वल मानो सबसे पहले, तो x² -2 वेरीफाई करने के लिए कितने बोला, 2 ना, तो x की जगह पे 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट कर दिया आपने, ठीक है ना। x की जगह पर क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब आगे देखो, यहाँ आ गया 4 - 2, आंसर कितना आया, 2। आंसर क्या जीरो आया, जीरो नहीं आया। मतलब कि जो x इक्वल टू 2 है इज नॉट जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब दूसरा क्या दिया है इसने, जीरो, जीरो रख के देखें तो जीरो का स्क्वायर होगा, और क्या, तो एक गड़बड़ हो गई इक्वेशन में, यहाँ भी x लिखी थी सॉरी। तो अब यहाँ देखो 2 आ जाएगा, अब ये 4 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया जीरो। आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू P2 इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। मतलब ये जीरोस है, तो x इक्वल टू 2 क्या है, जीरोस है। पर जब जीरो रख रहे हैं तो जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो, देखो ये भी जीरो आ गया। मतलब कि x इक्वल टू 2 और जीरो दोनों के दोनों इक्वेशन के जीरोस हैं। बस प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड टू बी जीरो, जीरो में भी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पॉसिबल है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड only one zero. A polynomial can more than one zero. मतलब पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये इसको मैं समझा देता हूँ लास्ट वाली लाइन को, अगर ध्यान से समझना चाहते हो। चलो ब्लू कलर से समझाते हैं, इसको समझो, लास्ट वाली लाइन को समझो। देखो ये क्या है, कुछ नहीं है, एक से ज्यादा कैसे हो सकते हैं इसको समझो। यदि हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा था, यदि इक्वेशन लीनियर है तो पावर कितनी मिलेगी वेरिएबल की, 1। अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 है ना, मतलब वेरिएबल की जितनी पावर होती है, वेरिएबल की जितनी भी पावर होती है, आंसर एक्चुअली में उसके उतने ही आते हैं, उतने ही उसकी वैल्यूज आती हैं। आंसर्स या बोल दो, या वैल्यूज बोल दो, या रूट बोल दो, या जीरोस बोल दो, जो चाहो वो बोल दो। आंसर, वैल्यू, रूट, जितनी पावर रहती। फॉर एन एग्जाम्पल लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में पावर कितनी बनती, 2। 2 पावर है ना वेरिएबल की, इसलिए 2 आंसर आएंगे या 2 जीरोस आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर कितनी है, 3 है ना, पावर कितनी है, 3 है। 3 पावर है इसलिए
3 आंसर आएंगे या 3 जीरोज आएंगे। तो जीरोज जो है ना वो वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। अब देखो एक्सरसाइज यहाँ से चालू हो चुकी है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x इक्वल टू 0 ना, यहाँ 0 रखो, यहाँ 0 रखो, 3 आ गया। 1 है, -1, यहाँ -1 रखो, यहाँ -1 रखो, -1 रखने से -5 -4 3 करके देखना आ जाएगा। पुराना क्वेश्चन किया हुआ है। अब देखो ये वाला जैसे P0 निकालना है। क्या निकालना है? P0 निकालना है ना, P0 निकालने बोल रहा। और Py की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है देखो, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अगर इससे कंपेयर करोगे मतलब वो कह रहा है y की जगह क्या पुट कर दो, 0। लो 0 पुट कर दिया हमने, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। अब जैसे इसमें t लिखा है ना, और अब जैसे P1 बोला था मतलब इस y की जगह 1 1 1 1 पुट कर दो। P2 पूछ रहा ना, मतलब इस y की जगह 2 पुट कर दो। PT में देखो PT से तो एक बार t की जगह 0 पुट कर दो, एक बार t की जगह 1 पुट कर दो, एक बार t की जगह 2 पुट कर दो, जो भी आंसर आए निकाल के लिख दो। सेम टू सेम यहाँ करो, 1 2 पुट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। तो बताओ आसान है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब करना है वेरीफाई वेदर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेन। अब देखो वेरीफाई करना है और बताना है कि है कि नहीं। एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, बाकी आपके होमवर्क है, नहीं बने कमेंट वमेंट करो। ग्रुप भी बन गया है इसी नाम से टेलीग्राम में, अगर कोई डाउट है तो आप उसको सर्च करो और उसको आप उसमें आप क्वेरीज भेजो अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -1/3 है, पुट कर देते हैं। तो px की जगह -1/3 पुट कर दो। 3 -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, -1 प्लस 1 कट गए, आंसर कितना आया 0। जैसे ही आंसर 0 आया ना तो आंसर आ जाएगा कि यस x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1। 3x प्लस 1 का पॉलिनोमियल है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना, जैसे इसमें 2 दिए ना तो एक बार ये रख के चेक करना और सेम टू सेम एक बार ये रख के चेक करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे करना है। फाइंड द जीरोज। अब इसमें देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो फाइंड करने बोल दिया। कोई भी एक मैं करके बता देता हूँ, चलो इसको करके बता देता हूँ। तो देखो px इक्वल टू कितना दिया है, रेड पेन से कर देते हैं। px इक्वल टू कितना दिया है 2x प्लस 5 दिया। इस बार क्या करने बोला है, फाइंड करने बोला है जीरोज को। मैंने क्या बताया था, जीरो जैसे ही इसको रखने से देखो 0 आया ना, मतलब इसकी जगह क्या होगा यहाँ पे 0। तो जैसे ही जीरोज फाइंड करने बोला, आप इस 5 को इस साइड ट्रांसफर कर दो, -5 इक्वल टू 2x देन x इक्वल टू -5/2, ये लो 0 फाइंड हो गया। तो ये जीरोज होगा इसका। अब अगर चेक करना है तो इसको इसमें रख के देख लो, आंसर 0 आएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बेसिक समझो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, नहीं आते हैं समझ में पूछो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्लियर है? कोई डाउट आता है पूछो, टेलीग्राम भी बन गए हैं वहाँ भी देख लो, ठीक है।